students, this is your first chapter going to school। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि पहले ही एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है बम्बू ब्रिज का एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। जैसे कि बम्बू ब्रिज कहाँ यूज़ होते हैं कि फ्लडी एरिया में। थर्ड में एक्सप्लेन किया था मैंने, आपके एक प्रीवियस चैप्टर आपका थर्ड का होगा जिसमें आपने पढ़ा था कि आसाम में जो घर हैं वो बम्बू पोल्स पे बनाए जाते हैं। ये बम्बू पोल्स पे घर बनाए जाते हैं। बम्बू ब्रिज भी फ्लडी एरिया में ही बनाया जाता है और भी एरियाज़ में भी बनाते हैं, बट मोस्टली आसाम में आपको देखने को मिलेगा। ये बच्चे क्या कह रहे हैं? इट रेन्स सो मच where we live. Sometimes after the rain there is knee-high water everywhere, but that does not stop us from getting to school. We hold our books in one hand and bamboo with the other. We quickly cross the bamboo and rope bridge to reach school. कह रहे हैं कि ये जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत बारिश होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि घुटनों से ऊपर पानी लग जाता है, नी हाई वाटर, घुटनों से भी ऊपर पानी रहता है चारों तरफ, लेकिन ये उनको स्कूल जाने से नहीं रोक पाता है। ये स्कूल जाने के लिए बम्बू पोल्स पे चलकर जाते हैं, जिसमें एक हाथ में अपनी बुक्स को पकड़ते हैं, दूसरे हाथ से बम्बू को पकड़ते हैं और इजीली रोप के ब्रिज को, बम्बू और रोप के ब्रिज को क्रॉस कर लेते हैं और स्कूल पहुंच जाते हैं। हियर इज़ एग्जाम्पल, ट्राई दिस। कुछ बच्चे दिख रहे हैं ब्रिक्स पे चलते हुए। इसमें है कि कलेक्ट सम ब्रिक, आप लोग को एग्जाम्पल दिया गया है। अभी आप घर में हैं, क्वारंटाइन, ये एक घर में रहना है, बाहर जाकर ये एक्टिविटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर में ही आप इसको देख सकते हैं, कर सकते हैं, चल सकते हैं। जैसे कि लिखा है कलेक्ट सम ब्रिक्स, ले देम ऑन द ग्राउंड इन अ लाइन एज सोन इन द पिक्चर, ट्राई वॉकिंग ऑन देम व्हाट इट इज़ इन। इस तरह का ब्रिक्स को एक वन बाय वन एक लाइन में लगाकर उस पर चलने की कोशिश कीजिए। क्या ईजी है? नहीं, बिल्कुल ईजी नहीं है। आप थोड़े पहले मुश्किल होगी, फिर बाद में आसानी से आप उस पर चल पाएंगे। इसमें है मेक अ स्मॉल ब्रिज। नेक्स्ट एग्जांपल दिया आपका एक्सपेरिमेंट के लिए। मेक अ स्मॉल ब्रिज बाय टाइंग 4 or 5 bamboo poles together. Ask your teacher to help you. Now walk on your bridge. How did you feel? Did you fall down? If you walk like this a few times, you will start finding it easy. कह रहा है कि आप लोगों को एक 5 बम्बू पोल्स को लेना और एक दूसरे से उसको टाई करना अच्छे से, और टीचर की हेल्प से, मेरी हेल्प से आपको एक पोल बनाना है, उस पर चलने की कोशिश करना है। पहले आपको परेशानी होगी, प्रॉब्लम्स महसूस होंगी, लेकिन उसके बाद आप उसको ईजीली उस पर चल पाएंगे, थोड़ा ईजी हो जाएगा आपके चलने के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर दिया हुआ है, क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल नहीं, ये क्वेश्चन है। डिड यू थिंक इट वुड बी ईजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज barefoot or with shoes or slippers and why? इसमें लिखा हुआ है कि क्या डिड यू थिंक वुड बी ईजियर, क्या आप ये सोचते हैं कि ये आसान होगा बम्बू ब्रिज पे चलना नंगे पैर, शूज़ के साथ या फिर स्लीपर्स के साथ? और क्यों? अगर आप बेयर फिटेड चलते हैं बम्बू पोल्स पे तो आप नहीं स्लिप करेंगे, बट इफ़ यू हैव शूज़ एंड स्लीपर्स इन योर फिट देन यू फील प्रॉब्लम्स, बिकॉज कि जब आप उस पर शूज़ के साथ चलेंगे तो आपके पैर जो है वो स्लिप कर जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है इसमें ट्रॉली। जैसे कि आप देख सकते हैं लद्दाख, ट्रॉली कहाँ यूज़ होती है? लद्दाख, वेयर द स्टूडेंट यूज़ ट्रॉली टू रीच स्कूल, आप कहेंगे लद्दाख। और भी हिल एरियाज़ में ये ट्रॉली यूज़ की जाती है। इसमें लिखा हुआ है एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल, यानी कि रोज़ स्कूल जाने के लिए वो रिवर को क्रॉस करते हैं। द रिवर इज़ वाइड एंड डीप, रिवर बहुत विस्तृत और गहरा है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर, रिवर के बीच को क्रॉस करती हुई क्या है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आयरन की यानी लोहे की रस्सी है।
On both the sides it is tied tightly with strong tree or rock, यानी कि दोनों तरफ एक मजबूत ट्री से या एक मजबूत चट्टान रॉक से चट्टान से उसको बांधा जाता है, टाई किया जाता है उस आयरन रोप को। और देयर इज़ अ ट्रॉली, और ट्रॉली क्या है? ट्रॉली एन ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड दैट अटैच विद द रोप, जो क्या किया जाता है, रोप से अटैच किया जाता है। 4 or 5 of us sit in the trolley। 4 or 5 स्टूडेंट जो होते हैं वो एक ट्रॉली में एक बार में बैठ पाते हैं। अ पुली हैड द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप। एक पुली होती है जिसके हेल्प से ट्रॉली रोप पे अटैच होती है और उसी पुली की हेल्प से वो रोप पे मूव करती है, एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाती है। पुली मतलब होता है पुल करना, खींचना, मतलब खींच रहा है। और उसी तरीके से जैसे कि आपका पुली का सबसे अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हैं वेल कुआं। देखते हैं जब कुएं से पानी निकालना होता है तो रस्सी को ढीला छोड़ते हैं और पुली में जो रस्सी लगी होती है वो नीचे चली जाती है। बाल्टी में जब पानी भर जाता है और फिर जब हम पुली में लगी हुई रस्सी को खींचते हैं और पुली गोल गोल घूमती है और रस्सी को वापस ले आती है, पानी भर के वापस आ जाता है। उसी तरीके से एक पुली यहाँ पे भी लगी रहती है जो उस पे आयरन रॉड पे ट्रॉली को इजीली मूव करती है। वी रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर इन अ शॉर्ट टाइम, और बहुत ही कम टाइम में हम रिवर के दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको वेल का एग्ज़ाम्पल दिया कुएं का, उसी तरीके से इसमें वेल के बारे में कुछ बताया हुआ है। Observe pictures 1 and 2. In the pictures, children are pulling the bucket from the well. जो बच्चे हैं वो बाल्टी खींच रहे हैं कुएं से। Can you tell the difference in both the picture? Which would be easier, using the pulley or not using it to lift things? इसमें दिया हुआ है कि एक देख रहे हैं एक बच्चा जो है वो हाथ से पानी खींच रहा है, दूसरा बच्चा जो है वो पुली की हेल्प से पानी कुएं से निकाल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो पुली है उसमें हमको कम एफर्ट लगाना पड़ेगा, हम कम एफर्ट में ज़्यादा काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो बच्चा डायरेक्ट रोप से बाल्टी खींच के बाल्टी में डाल के पानी निकाल रहा है रोप से, वहाँ आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो ईजी कौन सा होगा? विद द हेल्प ऑफ पुली इन द वेल वी लिफ्ट अप वाटर फ्रॉम द वेल। तो अब नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, हमने इसमें एक आइडेंटिफाई कर लिया। फिर हमारा नेक्स्ट दिया हुआ है कि लुक अराउंड यू, वेयर ऑल डू यू सी यूजेस ऑफ पुली, लिस्ट देम। ये क्वेश्चन आपके लिए, दिस इज़ योर होमवर्क, आप इसको करिएगा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें पुली यूज़ किया जाता है। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, जैसे मैंने वेल का एग्ज़ाम्पल दिया है, मैं एक फ्लैग का एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। 2 एग्ज़ाम्पल मैंने बता दिए, आप बाकी के एग्ज़ाम्पल कम से कम 2 एग्ज़ाम्पल आप भी लिखें और मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड करें। विद द हेल्प ऑफ पुली ट्राई एंड लिफ्ट वेरियस थिंग एज सोन इन द पिक्चर। यहाँ पे दिया हुआ पुली की हेल्प से बहुत सी चीज़ें उठाई जाती हैं और मूव करते हैं। तो ये सब सारे एग्जांपल्स हैं आप जिसको आप देख सकते हैं। आगे का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आगे के चैप्टर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। फ़िलहाल के लिए थैंक यू, और होमवर्क ज़रूर करिएगा।